Hi everyone. Have you ever wondered why do you feel misunderstood in a relationship? Or why are you not able to understand the other person's point of view? What if I told you the answer lies in the same old attachment styles? Attachment style एक वर्ड जो हमने कहीं ना कहीं सबने सुन रखा है आज की डेट में. इंस्टाग्राम पे इट्स अ पॉप साइकोलॉजी वर्ड एट दिस मोमेंट. अटैचमेंट स्टाइल कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि कैसे हम एक पर्सन से अटैच करते हैं एक रिलेशनशिप के अंदर. हाउ डू वी फॉर्म अ कनेक्शन विद द अदर पर्सन. और इसकी कहानी शुरू हो जाती है जब हम बहुत ही छोटे होते हैं तब से. पहला रिलेशनशिप हमारी लाइफ में कौन सा होता है? हमारा पेरेंट्स के साथ. और जो उस रिलेशनशिप के अंदर हमारे साथ होता है या जो हम करते हैं उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है यार हमारे फ्यूचर रिलेशनशिप्स के ऊपर. सिर्फ हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं, हमारे रिलेशनशिप हमारे बॉस के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, बाकी रिलेटिव्स के साथ. सो बेसिकली द वे वी बिहेव इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ इज क्वाइट closely connected to the relationship that we had with our parents. And John Bowlby, the pioneer in this theory, gave the answer to all our relationship queries today. कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं या हम अपनी बात दूसरे तक नहीं रख पाते हैं. This is very normal. But we repeat a lot of same mistakes in each and every relationship. क्यों? कि वो हमारे अटैचमेंट स्टाइल के साथ कोइंसाइड करती है. अटैचमेंट स्टाइल एट द एंड ऑफ द डे एक तरीके का कोपिंग मैकेनिज्म है जो हमने डेवलप कर लिया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये डेवलप कैसे होते हैं. पहला अटैचमेंट स्टाइल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, अ सिक्योर बेस जिसमें हमें अपने इमोशंस को व्यक्त करने में या बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती. वी आर ऑनेस्ट विद देम एंड वी डोंट इवन हैव अ प्रॉब्लम विद द इंटिमेसी दैट वी शेयर विद द अदर पर्सन. सो उसके साथ वक्त बिताना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और अकेले में वक्त बिताने में भी कोई दिक्कत नहीं होती. सो बेसिकली जब हम अपने पार्टनर के साथ हैं देन ऑल्सो वी आर हैप्पी. अगर हम अकेले हैं देन ऑल्सो वी आर कम्फर्टेबल. देयर इज दिस सॉलिड फाउंडेशन ऑन विच द रिलेशनशिप स्टैंड्स. सो वो एक तरीके से वी आर मोर कम्फर्टेबल इन दैट स्टाइल. सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल इज दैट. ऑन दी अदर हैंड अब हमारे आते हैं 3 इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स. इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स होंगे जैसे पहला एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ अबैंडनमेंट. दूसरे पार्टनर का या फिर हमारे बॉस का या फिर हमारे फ्रेंड्स का कोई भी बिहेवियर को हम बहुत ज़्यादा रीड करते हैं. व्हाट इफ़ दे आर गोइंग टू लीव अस, व्हाट इफ़ दे डोंट लाइक अस. हमारा कॉन्स्टेंटली एक एंग्जाइटी बनी रहती है अंदर से. इसलिए हम बहुत ज़्यादा क्लिंगी भी हो जाते हैं उनके साथ कि प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ. दैट इज़ एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल. नाउ लेट्स गो टू अवॉइडेंट. नाउ अवॉइडेंट ऑन द अदर हैंड वर्क्स ऑन द फैक्ट कि हम लोन वुल्फ हैं. ठीक है, हमें किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट वॉन्ट टू डू आवर वर्क, बी सेल्फ रिलायंट. वी डोंट नीड द अदर पर्सन दैट मच, राइट. वो एक थॉट प्रोसेस है जो हमने डेवलप कर लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है कि हमारे पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा था. सो व्हेन एज अ किड द पेरेंट वॉज वेरी रिस्पॉन्सिव टू योर नीड्स, बहुत ज़्यादा अट्यून्ड थे आपके साथ. आप जब भी इमोशनल होते थे या आप जब भी रोते थे द पेरेंट वुड बी देयर इमीडिएटली. तो एक सिक्योर रिलेशनशिप फॉर्म होता है बिकॉज देयर इज दिस सेफ्टी एंड ट्रस्ट विच इज़ देयर. ऑन दी अदर हैंड अगर हम एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे द इन्फेंट इज़ वेरी अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि पेरेंट कब चला जाएगा या कब वो ऐसा होगा कि मैं अकेला होऊंगा और मेरे पास कोई भी नहीं होगा. सो वो एंग्जाइटी डेवलप होती है अंदर. वी डोंट ट्रस्ट द पेरेंट एनी मोर दैट मच. एंड अ लॉट ऑफ टाइम दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नेग्लेक्टफुल पेरेंट और एन अब्यूसिव पेरेंट. Because a lot of times parent needs to be there. The parent has to be there with the kid for them to feel that safety and trust. इसलिए स्टार्टिंग के 6-7 मंथ्स इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं. बहुत थोड़ा टाइम होता है जिसमें बच्चों को अकेला रहना पसंद होता है, साथ होता है, लेकिन दे वांट देयर पेरेंट टू बी देयर. बैकग्राउंड में वो चाहते हैं कि वो उधर हो उनके साथ. ऑन दी अदर हैंड इज़ अवॉइडेड अटैचमेंट स्टाइल. सो अब ये कैसे डेवलप होते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है जब हमारा पेरेंट्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होते या निगलेक्टफुल होते हैं, मे बी उनके खुद के कुछ इश्यूज़ हैं जो कम अप कर रहे हैं बार बार एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है. तो हम बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं. लाइक कि अब यार हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी की, हम अपना काम खुद कर लेंगे. वी डोंट रियली वांट द पेरेंट टू बी अराउंड दैट मच, राइट. सो इसके अंदर क्या होता है दैट व्हेन यू आर अवॉइडेंट
you are more like a lone wolf. The terminology that I used initially is that मैं अकेले sufficed हूँ, मैं अकेले सब कर सकता हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। सो इन लोगों को ज़्यादातर टीम वर्क में ज़्यादा दिक्कत होती है, and people who are anxiously attached, they might be too clingy to the other members of the team. Maybe in their office scenario, maybe they are too volatile about the validation that they get, because वो fear है उनके अंदर, यार मुझे सब छोड़ के चले जाएंगे। On the other hand, avoidant, and I don't really want it. Avoidant में क्या होता है कि I don't really want anyone around me that much. So then comes the mixture of these two, जो काफ़ी बाद में जाके we understood कि ऐसा भी एक attachment style होता है, which is disorganized or fearfully avoidant. That initially we are claiming that we want intimacy, we want people to be there in our lives. लेकिन जैसे ही हम ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा close आ जाते हैं, एकदम से the other person moves back. It's like we get like a cold feet or something of that sort कि नहीं यार ये चाहिए नहीं चाहिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ऐसी वाली जो फीलिंग होती है ना, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू fearfully avoidant. अब कई बार ऐसा होता है दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या ये इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स गलत हैं या बुरे हैं हमारे लिए। नॉट रियली दो, बिकॉज दीज आर कोपिंग मैकेनिज्म्स। ये हमारे कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं जो हमने डेवलप कर लिए हैं ओवर द ईयर्स, while I'm trying to understand कि यार हम कैसे navigate करें इस दुनिया के अंदर। Relationships at the end of the day are complex because we as human beings are very complex. So this is why it becomes very important कि हम अपने खुद के attachment styles को समझें, so that we can navigate our way through our relationships. ये हमारे लिए हमारे Google Map की तरह बन जाएगा at the end of the day. Because when we understand that we are anxiously attached to the other person, we will also understand कि यार हमारे लिए कौन सा पार्टनर ज़्यादा ठीक है। Because an anxiously attached person and an avoidant person is like a very volatile beast, मतलब ऐसे bombastic हो जाता है वो बिल्कुल। Because both of them are unhappy at the end of the day. Anxiously attached person को लगेगा कि यार ये दूर भाग रहा है मुझसे, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। अवॉइडेंट को लगेगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही पास आ रहे हैं या फिर ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहे हैं, विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी, बिकॉज उनके बाउंड्रीज आर लाइक स्टील सॉलिड। सो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी navigate our behavior in such a way that attunes with our attachment styles. कहीं ना कहीं we can also start working on that thought process कि हम अगर anxiously attached हैं दूसरे से तो ये fear क्यों है और ये fear कहाँ से stem कर रहा है। क्या कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं so that we work with this fear to make it more constructive। हाँ, सबको डर लगता है कि कोई ना कोई हमें छोड़ के चला जाएगा या हम अकेले रह जाएंगे। But at the end of the day, isn't it important to understand, is it that bad to be alone? A lot of times it becomes very important that we understand कि हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है। अपनी फीलिंग्स को जब तक हम बहुत ज़्यादा दबाते रहेंगे तब तक वो और तेज़ होके बाहर आएंगे। एट द एंड कोई भी बिहेवियर या कुछ भी जो हमें किसी का गलत लगा है उसे उस टाइम पे कन्फ्रंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर द वेज दैट वी वर्क अराउंड आर अटैचमेंट स्टाइल्स। मैं ये नहीं कह रही कि एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल एकदम से सिक्योर बन जाएगा, वो हो भी नहीं सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज बिकम पैटर्न्स विच आर वेरी अट्यून्ड टू आवरसेल्व्स, बट वी नीड टू फाइंड वेज टू वर्क विद देम सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट देम टू हैव अ हेल्थियर लाइफ, अ हेल्थियर माइंड, ऑलराइट, एंड मोर पीस इन आवर लाइफ्स। सो इसलिए rather than saying that insecure attachment styles are bad innately, they are not. They are just coping mechanisms that we've developed over the past years. और कई बार there are a lot of pros to being anxiously attached person or an avoidant person, because avoidant people are very self-reliant. They can do a lot of work on their own and they don't really need a lot of support from the other side, जो बहुत ही एक प्लस पॉइंट हो जाता है in any scenario, because आप काफ़ी सक्षम हो अपना खुद का काम करने के लिए। On the other hand, an anxiously attached person is more in tune with the other person's emotional needs, emotional responses, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं उस चीज़ को क्योंकि वो ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं दूसरे लोगों से। So see, there are pros to everything. We just need to create ways through which we can work through our attachment style. Maybe two anxiously attached people might work great together, बिकॉज दोनों को ही कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक दूसरे से मिलेगा, बिकॉज दे आर बोथ क्लीनी, दे बोथ वांट दैट सारा टाइम साथ में रहना, कुछ ना कुछ साथ में करते रहना टू अवॉइड दैट फियर ऑफ अबैंडनमेंट।
So this is why it's important to work with our attachment styles rather than against it.